वालेकुम, वेलकम टू फैमे कानून लॉ अकेडमी चैनल। अच्छा, जिस तरह से बच्चों मैंने आप सबको बताया था कि हमारा ऐसे और पर्सन स्टेटमेंट के हवाले से एक लेक्चर था, तो ये जो लेक्चर है ये ऐसे और पर्सन स्टेटमेंट के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपने ये लेक्चर पूरा सुनना है। अच्छा, इसमें आप लोगों को मैंने पहले ही जो हमारा डेमो लेक्चर हुआ था, मैंने उसमें आप सबको बताया था कि जो पर्सनल स्टेटमेंट जो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो लैब टेस्ट के हवाले से। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो आपको लैब टेस्ट क्लियर भी करवाता है और लैब टेस्ट आपको फेल भी करवाता है। इसलिए जो मेरा सेशन गुजरता है जिसमें मैं अपने बच्चों को तैयारी करवाता हूँ, तो उसमें सबसे ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ उनको मैं सब्जेक्टिव पार्ट भी ज्यादा फोकस करवाता हूँ, क्योंकि हमारे जब नंबर आ जाते हैं मैक्सिमम 20 या 21 नंबर आ जाते हैं, हम इजीली लैब टेस्ट पास करते हैं, क्योंकि हमारे पास पीछे का एमसीक्यूज की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम रह जाती है। तो ये लेक्चर हम आज का हमारा जो लेक्चर है ये पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से है। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला पार्ट है वो हमारा पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से है कि आप पर्सनल स्टेटमेंट है क्या, आप एक पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं, और पर्सनल स्टेटमेंट की स्ट्रक्चर क्या होती है, और पर्सनल स्टेटमेंट की लेंथ क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट होती है। आप काफी दफा सुनते हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में कि पर्सनल स्टेटमेंट आपको पता भी है कि पर्सनल स्टेटमेंट होती क्या। अक्सर काफी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पहले सोचते थे कि जो पर्सनल स्टेटमेंट होता है ना, ये अपने बारे में मीन के अपने बारे में लिखना होता है। यानी कि पहले ट्रेंड था कि पर्सनल स्टेटमेंट जो होती है वो आप वकील क्यों बनना चाहते उसके बारे में अपना आप पॉइंट ऑफ व्यू देते, बट अब जो है ना वो सारा कुछ चेंज हो चुका है। अब वो आपसे ये नहीं पूछता कि आप वकील क्यों बनना चाहते हैं, अब वो आपसे पर्सनल स्टेटमेंट इस बिना पे पूछता। पर्सनल स्टेटमेंट का मतलब ही ये है कि आपका जाती बयान, यानी आप किसी चीज आपको कोई टॉपिक दे देता है, आपको उस बारे में अपना जाती बयान क्या है। पर्सनल स्टेटमेंट का मेन मतलब है कि आपका उसके बारे में जाती बयान क्या है, आप उसके बारे में क्या राय रखते हो, आपकी अपनी राय जो होती है वो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट होती है। अब मैं आपको उसके लिए एक टॉपिक अगर बताता हूं कि 24 अगस्त के जो ये 24 अगस्त को इससे पिछला एक लेटेस्ट हुआ था, उसमें एक पर्सनल स्टेटमेंट आई थी, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। उसमें आई थी कि वो मदद जो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब आप टॉपिक समझना कि वो मदद जो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब आप देखो उसमें उसने कहा है कि आप इस पर अपनी जाती बयान दें। अब इसमें आप अपना जाती क्या बयान देंगे कि आप वो मदद बयान करें, वो मदद जो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब आपने पर्सनल स्टेटमेंट को लिखना क्या है, बात याद रखना, स्ट्रक्चर लेंथ को फॉलो करोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको नंबर कभी भी नहीं देता। तो आप एक स्ट्रक्चर और लेंथ को कैसे फॉलो कर सकते हैं, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब हम जब अपनी पर्सनल स्टेटमेंट शुरू कर रहे होते हैं ना, पर्सनल स्टेटमेंट में आप 3 पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन, एंड पे उसका कंक्लूजन। ये 3 पॉइंट याद रखने हैं आपने। ऐसे भी ऐसे लिखना है और पर्सनल स्टेटमेंट भी ऐसे लिखनी है। पर्सनल स्टेटमेंट के लिए मैं एक चीज याद रखो, जो मैं पॉइंट बता रहा हूं इनको नोट करते जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन पॉइंट्स के साथ अपनी पर्सनल स्टेटमेंट करोगे तो वो आपको 8 से 9 नंबर आराम से दे सकता है, अदरवाइज आपको ऐसे नंबर नहीं मिलते। काफी स्टूडेंट की मिस्टेक होती है कि हम ऐसे कर लेंगे हमें नंबर मिल जाएंगे, बट अदरवाइज आपको ऐसे नंबर नहीं मिलते जब तक आप स्ट्रक्चर और लेंथ फॉलो नहीं करेंगे। अब आपने पर्सनल स्टेटमेंट अटेम्प्ट करने के लिए मैंने आपको एक टॉपिक दे दिया कि वो मदद जो आप कभी नहीं भूलेंगे। उसमें मैंने कहा है कि आप जब आप एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करेंगे ना, आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले उस चीज का इंट्रोडक्शन देना है कि जो आपको टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक है क्या, किस चीज के बारे में। 2 से 3 लाइनों में उस टॉपिक के बारे में आपने इंट्रोडक्शन देना, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लाइनों में। आपका पहला जो आएगा आपने इंट्रोडक्शन देना, देन आपने अपना पॉइंट, अपना जाती बयान, उसमें आपने अपनी एक्सप्लेनेशन के बारे में आ जाना, यानी जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट आपकी जो राय है उसकी आपने एक्सप्लेनेशन में आ जाना, उसके बारे में बताना है कि हाँ ये मेरी राय है इसके बारे में, ठीक है। अब एंड पे आपने लिखना कंक्लूजन। कंक्लूजन हर जगह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन वो लाजमी मांगता है। अगर आप इस स्ट्रक्चर के साथ लिखोगे तो आपको नंबर देगा। आपने इंट्रोडक्शन, बीच में उसकी एक्सप्लेनेशन, देन आपने एंड पे कंक्लूजन, उस जो आपकी जो है वो पर्सनल आपने उसको कंक्लूड करना है। अच्छा, अब मैंने जिस तरह आपको एक टॉपिक बताया कि वो मदद जो आप कभी नहीं भूलेंगे, आपने इसके इंट्रोडक्शन में लिखना है कि काफी सारे लम्हात ऐसे आते जो जब इंसान को मुश्किल हालात में होता है, तो यानी मीन के आपने इंट्रोडक्शन के बारे में मदद क्या है, आप किस तरह से एक चीज इंसान की मदद करते हैं। यानी कि मैंने जिंदगी में बहुत सारी ऐसी लोगों की हेल्प की है, लेकिन पर्सनली मुझे एक चीज फील हुई है कि हाँ मदद करके इतनी खुशी मिलती है, या फिर इस तरह से मैं आपको इस तरह एक रिदम बांध के देता हूँ। पहले इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, देन मैं आ जाता हूँ एक्सप्लेनेशन, अपनी पर्सनल स्टेटमेंट की तरफ आ जाता हूँ। पर्सनल स्टेटमेंट में क्या कहता हूँ कि वो मदद जो मैं कभी नहीं, पहले मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है कि मैंने बहुत सारे जिंदगी में ऐसे लम्हात है जब इंसान को मदद की जरूरत पड़ती है और हम इंसान उनकी मदद करते हैं। इस तरह से आप कुछ भी अपनी तरफ से जो आपको सूटेबल लगे, मेरी तरफ से जो मुझे सूटेबल लगा मैं वो लिखूंगा।
अब आपका इंट्रोडक्शन हो गया, मैं कह रहा हूं इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइनों का। अब आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन में याद रखिएगा कि एक्सप्लेनेशन में आपकी जो आपकी जाती राय होती है उसको बयान किया जाता है। अब मैंने जिस तरह हमारा टॉपिक है वो मतलब जो मैं कभी नहीं, मैं कहता हूं कि मैं अपनी तरफ से एक लिख रहा हूं कि मैं एक दफा घर से निकला हूं, सुबह से घर में शॉर्ट वे में बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं शॉर्ट में बताऊं कि मैं एक दफा घर से निकला, घर जाते हुए जब मैं रास्ते में बाजार में पहुंचा, मुझे एक बुढ़िया मिली। वो बुढ़िया बहुत ज्यादा रो रही थी, परेशान थी। तो मेरे दिल में एक ख्याल था, मैंने कहा जाके पूछ लूं। मैंने जाके उस बुढ़िया से पूछा, माँ जी क्या मसला, आप क्यों रो रही है, आप क्यों परेशानी है? तो उस बुढ़िया ने मुझे कहा कि बेटा मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मेरे घर बच्चे भूखे पड़े हुए हैं, तो मुझे भूख लगी है, इस तरह से। तो मैंने अपनी जेब से, मेरा जो जेब खर्च थी मैंने उठा के माँ जी को दे दिया है। माँ जी ने खाना खाया, अपने बच्चों के लिए लिया है, और उन्होंने मुझे इतने खुशी दिल से उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया है कि माँ जी को देख के मुझे ऐसा फील हुआ है कि इंसान को जो असल खुशी दिल मदद करके मिलती है ना एक इंसान की, वो किसी चीज में भी नहीं है। तब से मैंने ये अंदाजा लगाई, तब से मेरी ये यादगार वो लम्हा था जिसको मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा कि मैंने इसको एंड पे कंक्लूड इस तरह से करना है कि इंसान को जो मुझे तब से वो रियलाइज हुआ, ये खुशी, ये महसूस हुआ कि इंसान को जो असल खुशी इंसान के एक मदद करने से मिलती है वो इंसान को किसी चीज में भी नहीं मिलती। इसलिए मैंने तब से डिसाइड किया कि मैं वकील बनकर जिंदगी में कोशिश करूंगा कि हर इंसान की मदद करूंगा, ताकि मेरी वजह से हर किसी को खुशी फील हो और हर कोई खुश रहे। तो इसलिए ये था मेरी एक पर्सनल स्टेटमेंट। मैंने कहा है कि पर्सनल स्टेटमेंट आपने पहले स्ट्रक्चर को देखना है। सबसे पहले आपने वहां पर लिखना है इंट्रोडक्शन सिर्फ 2 से 3 लाइनों का। मैं बार बार कह रहा हूं इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइनों का। देन आपने आ जाना उसके एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन के बाद आपने एंड पे लिखना है कंक्लूजन लाजमी लिखिएगा। आपका 1 नंबर एक्सप्लेनेशन का होता है, आपके 2 नंबर कंक्लूजन के होते हैं, और आपके बाकी 7 नंबर आपके एक्सप्लेनेशन के होते हैं। इसलिए याद रखिएगा ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इसकी लेंथ के हवाले से। अब बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि वो आधे पेज की लिख के आ जाते हैं, अक्सर बच्चे 1.5 पेज की लिख के आ जाते हैं, उनको लेंथ का नहीं पता होता। मेन इसमें आपकी स्ट्रक्चर और लेंथ होती है। अब मैं आपको लेंथ के वाले से मैंने एक पेज पकड़ा हुआ है, आपको इसमें बताऊंगा कि आपकी लेंथ क्या होनी चाहिए। बच्चों अगर याद रखना कि अगर आपको जो मिनिमम आपकी लेंथ होती है ना एक पर्सनल स्टेटमेंट के लिए, वो आपकी 1 पेज की होती है। यहां से आपने स्टार्ट करना, यहां तक आपकी 1 पेज की होती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बात लाजमी याद रख लेना कि इसके बीच में कोई पैराग्राफ नहीं बनाना। अगर आपने यहां से पर्सनल स्टेटमेंट स्टार्ट किया ना, यहां पर आपकी खत्म होनी चाहिए। बीच में कोई भी पैराग्राफ नहीं आना चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूं, काफी स्टूडेंट को मैं पहले भी बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं कि आपने यहां से अगर स्टार्ट करनी है ना, यहां पर आपकी एंड होनी चाहिए। इसके बीच में कोई पैराग्राफ नहीं बनाना और कोई मार्कर नहीं यूज करना। एक जो आपको बॉल पॉइंट होगा वहां से इसे लिखना शुरू करना है और यहां पर आपने कंक्लूड करना है। ये आपकी मिनिमम जो आपकी लेंथ है। अगर आपको ज्यादा भी आती है, अगर आपके कुछ पॉइंट रहते हैं जो आपकी मैक्सिमम है, आप अगले पेज की सिर्फ 3 लाइनें यूज कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं अगर आपकी कुछ रहती है, अगर आप आगे लिखना चाहते हो, अगले पेज की सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ 3 लाइनें यूज कर सकते हो। इससे ज्यादा लिखोगे तो वो आपकी एफिशिएंसी समझेगा और इसे आपके कम नंबर भी कम देता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आपकी 1 पेज की होनी चाहिए। और उसमें जरूरी है कि आपने यहां से अगर स्टार्ट करना है तो यहां पर एंड करना है। इसके बीच में कोई पैराग्राफ नहीं देना, कोई मार्कर नहीं यूज करना। हाँ, अगर आप हेडिंग वगैरह यूज करते हो तो उसके लिए आप ब्लैक बॉल पॉइंट जो होता है, वो ब्लैक पॉइंट जो होता है वो आप वो यूज करते हैं, लेकिन कोई मार्कर नहीं यूज करना। यहां से आप जाती बयान की हेडिंग डालेंगे यहां पर, और उसके अलावा यहां से आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन आपका 3 लाइनों का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे एक्सप्लेनेशन लिखनी है और यहां से आपने कंक्लूजन शुरू कर देना। वो आप अपनी तरफ से एडजस्ट कर लीजिएगा कि आपका एक पूरा पेज हो जाना चाहिए। अगर आप एक पूरे पेज की आप पर्सनल स्टेटमेंट लिखोगे तो वो आपको नंबर भी देगा और आपके इसमें आप मैक्सिमम नंबर ले सकते हो। बट एक बात याद रखिएगा कि अगर आप पर्सनल स्टेटमेंट को उसके स्ट्रक्चर, उसकी लेंथ के साथ लिखोगे तो वो आपको नंबर देगा। मैंने उसके लिए बता दिया, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, देन आपने बीच में उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, अपने जाती बयान देना है। किसी भी टॉपिक में के बारे में आपका अपना जाती बयान, क्या आप पर्सनल राय क्या रखते हो उस चीज के बारे में। जैसे कि मैं आपको एक और टॉपिक देता हूं, क्या जंग मसाइल का हल है या नहीं, इसके बारे में भी आप अपनी पर्सनल राय दे सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि हाँ जंग मसाइल का हल है तो आप बताओगे क्यों है, ठीक है। अब अगर आप कहते हो नहीं है तो आप उसमें जाओगे कि हाँ क्यों नहीं है। ये है कि आप उस चीज के बारे में क्या राय रखते हो, ये आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है। उसमें आपने इंट्रोडक्शन, उसमें आपने एक्सप्लेनेशन एंड फिर कंक्लूड कर देना, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सबको समझ आई होगी।
और उसके अलावा अब अगले हम जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा होगा ऐसे के बारे में। बट ये लेंथ याद रखिए कि जो मैंने लेंथ बताई है, जो मैंने स्ट्रक्चर बताया और जिस तरह से लिखना है, ये सब कुछ बताइए, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। अगर इस तरह से आप एक ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट लिख के आओगे तो आपको नंबर देगा, अदरवाइज आपको नंबर नहीं देगा। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो ऐसे के बारे में कि आप एक अच्छा ऐसे कैसे लिख सकते हो। बहुत शुक्रिया।